ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आज पुनः मैं आपको बचपन की यादें कार्यक्रम में कुछ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वो अनछुए पहलुओं के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी घटनाएं जो भारत के लोगों ने अद्भुत अद्भुत कार्य करके कार्य सेवा की थी, उसके बारे में बताऊंगा। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हर संत का एक विशेष योगदान था। हमारे पंच मठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी, जो क्रांतिकारी वक्ता भी हैं और साथ ही साथ एक ऐसे दिव्य संत हैं जिन्होंने, उनके पिता श्री रामचंद्र वीर जी ने भी गौरक्षा आंदोलन और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कार्य किया, स्वयं आचार्य धर्मेंद्र जी ने भी। मेरा सौभाग्य रहा कि बचपन से ही उनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ। अयोध्या में सुबह के समय अलग अलग टोलियों का नेतृत्व अलग अलग मंदिर और अखाड़ों से कौन करेगा, यह निश्चित हो चुका था। लेकिन समस्या यह थी कि दरवाजे में भी कुंडी लगी हुई थी। हर मंदिर का दरवाजा बंद था। दरवाजा से यदि बाहर आप निकल गए तो बाहर पुलिस खड़ी थी। हर आश्रम के बाहर पुलिस तैनात हो गई थी। हर गली बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, जालियां लगा दी गई थी, लोहे के बड़े बड़े रेलिंग लगा दिए गए थे। और यदि आप गली से सड़क पे आ जाएं तो सड़क पे तो इतनी अधिक संख्या में पुलिस थी कि मुझे लगता था कि लगभग छावनी बन गई थी अयोध्या। 10,000 से ऊपर पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल अयोध्या में मौजूद थे। ऐसे में कोई चमत्कार ही कार्य सेवा को करवा सकता था। सुबह 8 बजे के आसपास सबसे पहले कुछ संतों के साथ भक्तों की टोली निकली। पुलिस के साथ हल्की झड़प हुई। उन्होंने कहा हम सरयू स्नान के लिए जाएंगे। कहा मना है। लेकिन ऐसे एक एक दो करके कुछ छतों से चढ़कर दीवार फांद कर गलियों में उतरे। पुलिस वालों को ऐसा लगा था कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन उस दिन यही हुआ जो हनुमान जी ने लंका दहन किया और लंका वासियों को जरा भी एहसास नहीं था कि आज क्या होने वाला है। पूरा पुलिस बल भौचक रह गया। पुलिस बल भी बड़े चुन चुन के लाए गए थे। यहां पर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रशासन ने उन्हीं लोगों को चुन के लाया था जो लोग गोली चलाने या लाठी चलाने में हिचकिचाए नहीं तो बहुत से पुलिस वाले धार्मिक होते हैं, उनको नहीं लाया गया। यूपी में भी छांट छांट कर पुलिस लाया गया था। कुछ जाति विशेष भी लाया गया था, कुछ जेल के कैदियों को भी लाया गया था और एक्सपर्ट लाए गए थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जैसे कोई यहां बहुत बड़े बड़े डाकू गुंडे आए हों जो देखते ही गोली मार दे, शूट आउट का ऑर्डर करते हैं, ऐसे लोगों को लाया गया था। तो गलियों से लोगों का निकलना शुरू हुआ। 1, 2, 5, सुबह के 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे धीरे धीरे राम चबूतरा में, सरयू किनारे और राम जन्मभूमि के आसपास थोड़ी थोड़ी भीड़ दिखने लगी। मीडिया कर्मियों के साथ 2-2 कार्यकर्ता निकलने लगे और थोड़ी देर के बाद दरवाजों की कुंडियां टूटने लगी। जहां पर 5 पुलिस होते थे वहां 50 कार सेवक कुंडियां तोड़ते। जहां 50 पुलिस थे वहां एक साथ 500-700 कार सेवक पहुंचते और बैरिकेड्स को चढ़ करके तोड़ दिया जाता। इस तरह सारी बाधाओं को दूर करते हुए कार सेवक आगे बढ़े और मुश्किल से 10 बजे 11 बजे तक यह स्थिति थी कि अयोध्या की गलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ कार सेवक ही कार सेवक थे।
पूरी अयोध्या पट चुकी थी भगवा रंग से, जय श्री राम के नारे से, और दहल गया था दिल यूपी शासन का। यूपी गवर्नमेंट ने दिल्ली खबर भेजी थी उस समय, प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या किया जाए। प्रधानमंत्री ने मना भी किया था कि ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे इस देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को ठेस पहुंचे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो 1-2 बजे के बाद हम इस पर प्रहार करेंगे। बार बार अपील की जा रही थी अशोक सिंघल जी के द्वारा, संतों के द्वारा, कि हम अहिंसक और शांति प्रिय कार्य सेवा करके लौट जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ढांचा को तो बहुत दूर से ही घेर दिया गया था, बाबरी ढांचा को, लेकिन हमारे वहां जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था, हमें तो कार्य सेवा करके लौटना था। लेकिन सरकार ने कहीं पर भी जाने से प्रतिबंधित करके उस जन आस्था को इतना दबाया। कहते हैं ना, जब दबाव बनाया जाता है तो विस्फोट होता है, वो दबाव नहीं विस्फोट का रूप धारण कर ली। चारों तरफ से पुलिस प्रशासन फेल हो चुकी थी और अयोध्या राम भक्तों के सुपुर्द हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह जलियांवाला बाग कांड हुआ, ऐसा ही एक विभत्स गोली कांड का आर्डर वहां पे दिया गया। और हम उस समय कुछ संतों के साथ, पूज्य दादा गुरु जी के साथ उन गलियों से जा रहे थे। लाल मंदिर की गली होगी संभवतः, हनुमानगढ़ी के बाहर, वहां से हम जा रहे थे। अचानक पहली गोली की आवाज सुनाई दी। आंख उठा के देखा तो छत के ऊपर पुलिस वाले बंदूक ताने हुए थे और गलियों में चलने वाले भीड़, झुंड के झुंड चलने वाले, जहां माताएं बच्चे थे, उन पर गोली मारी जा रही थी। एक मार के गिरता था, उसको उठा करके लोग आगे बढ़ जाते थे। कोई मरा, उठा करके आगे बढ़ना, गोली लगी उसको सहारा दे के आगे बढ़ना। जिसको गोली लगी हाथ पे पैर पे, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो भी आगे चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद चीख पुकार मच गई, अयोध्या की गलियों में खून की धारा बहने लगी। आंकड़े नहीं है, उस समय आंकड़े नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हजारों की संख्या में मौत हुई। एक विभत्स दृश्य भी हमने देखा था शहीद कोठारी बंधु का। शहीद कोठारी बंधु सगे 2 भाई थे। छोटे भाई को गोली लगी, बड़े भाई ने हाथ जोड़कर पुलिस वालों को कहा, मैं अपने भाई को उठाने जा रहा हूं, कृपया गोली ना चलाएं। लोग देख रहे थे, लोगों ने भी चिल्ला करके आवाज दे के पुलिस वालों का, अरे कोई मानवता है, निर्दयी राक्षस हो गए हो। वो तड़प रहा है, उसका छोटा भाई उसको उठाने जा रहा है, जाने दो, उठाने दो, राम जी की सौगंध तुम्हें। लेकिन उन लोगों ने कहा, हट जाइए वहां से। वो तड़प रहा था छोटा भाई। बड़ा कोठारी भाई जब उसको उठाने गया तो तड़पते हुए भाई को एक गोली और लगी, वो वहीं शांत हो गया। फिर भी उस भाई ने अपने छोटे भाई को कंधे पे उठाया और वहां से चलने लगा तो 4 गोली उस बड़े भाई को भी मार दी गई। ये भारत है, ये स्वतंत्र भारत है। क्या अपराध था उन कोठारी बंधुओं का? क्या वो नक्सलाइट थे? क्या वो आतंकी थे? क्या कर रहे थे? इस देश के महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम ले रहे थे, कार सेवा ही तो कर रहे थे। इसे कहां पे गैर कानूनी कहा गया? ये कहां का असंवैधानिक हुआ? प्रश्न हमारा यही है। आज बहुत से हमारे देश में ऐसे जयचंद और गद्दार लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन को सांप्रदायिक दंगा बोलते हैं। ऐसे मूर्खों की आंख में खोलना चाहता हूं। जरा इस घटना को देखकर सुनकर तो समझो कि कितनी बुरी मानसिकता थी। और आज सड़ रहे हैं वही लोग। आज गलियों में चले तो कुत्ते भी नहीं पूछते, वही लोग जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। क्योंकि रहा न कुल को वो वनहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। इनका हाल तो अभी और बहुत बदतर होने वाला है। अंततः विजय तो श्री राम की होती है। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ है। अब उन लोगों के मुंह पे कालिक पुत गई है जिन लोगों ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई थी। अयोध्या के गलियों में बिखरे हुए वो चित्र आज भी मेरे मस्तिष्क में है। मैं एक बार उनको पुनः आपको दिखाऊंगा। जुड़े रहेंगे मेरी बचपन की यादें कार्यक्रम में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः जुड़ेंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी
मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।